हम टीवी का ड्रामा कहें किससे, जानदार कहानी, बेहतरीन अदाकारी और इसकी वजह से पहली केस जो कल नशर हुई है नाजरीन की भरपूर तवज्जो समेट ली है और पजीराई मिल रही है। हर रात 7 बजे, बल्कि हर शाम कहना चाहिए, 7 बजे नशर होगा और इसकी कहानी मोहब्बत और रिश्तों की खातिर कई तवान अदा करने वाली मिडिल क्लास लड़की के गिर्द घूमती है। बिल्कुल, जो बहुत सारी तकलीफें बर्दाश्त करती है, उसके बावजूद अपने रिश्तों को की हिफाजत कर रही होती है और उसमें बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करी है। अब हमें भी इतनी कहानी पता है, अब मजीद जो है वो हमारे साथ जो इसकी मरकजी अदाकारा है उनसे हम बात करेंगे और वो हमें बता सकती हैं। हमारे इस वक्त मौजूद है गाना अली। अस्सलाम वालेकुम गाना, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। गना, पहले तो इस ड्रामे से मुतालिक ही बताएं, मैं उस पर बाद में आऊँगा कि आपने एक गैप ज़रा शादी के बाद, बच्चों के बाद, लेकिन अभी इस ड्रामे से मुतालिक बताएं कि ये ड्रामा क्या है एंड व्हाट मेक्स यू टू साइन दिस प्रोजेक्ट। Honestly speaking, जो ड्रामे की आपने स्टोरी बताई है, that's pretty much it. Obviously, there's always a heroine and there's always a villain, and I am the villain. I am not the person जो सारे जुल्म वगैरह सह रही है and everything, because I'm not really a person who would vote for that. मुझे वो चीजें वैसी नहीं पसंद. So I'm a person who is the villain, who makes her do things. So this is the same story. I won't lie to you. It's the story जो families की होती हैं. एक लड़की है, उसका रिश्ता होना होता है, उसका रिश्ता होने नहीं देती है उसकी नन जो है, और वो उसकी लाइफ till the end miserable करती रहती है. So the story is, you know, sorry. अच्छा गाना, ऑब्वियसली जिस तरह आपने बात की कि एक वही स्टोरी है जो कि आपको वैसे ड्रामाज में मिल रही होती है, लेकिन ऑब्वियसली लोग उससे रिलेट कर रहे होते हैं। ये भी एक चीज़ होती है कि लोग देख रहे होते हैं। हर घर की कहानी भी एक तरह से कह सकते हैं। अच्छा, ज़्यादातर गाना जो हमने देखा है कि आप वाली बात ही, मैं आपकी बात से ही मैं सवाल करूंगी, ज़्यादातर हमने यही देखा है कि नेगेटिव रोल्स भी ज़्यादा कर रही होती है और कभी बेचारगी वाला कैरेक्टर हमने नहीं देखा आपका। ऑफर्स नहीं आती ऐसी, आप खुद से रिजेक्ट कर देती हैं। मैंने किया था, लेकिन मैं इतना बोर हुई थी उसके अंदर, इतना बोर हुई थी कि मैं बीच में से ड्रामा छोड़ के चली गई। मैंने कहा देखो, या तो मुझसे करवाओ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन, आई विल डू इट। मैं ये बेचारी और ये वाली जो औरतें हैं ना, उनके साथ रिलेट इसलिए नहीं कर पाती बिकॉज हर औरत के अंदर, आजकल की हर एक औरत के अंदर इतना वो स्ट्रांग हो चुकी है, उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो अपने लिए सही और गलत चूज कर सके। सो आई डोंट डू थिंग्स व्हिच आई कांट रिलेट टू. I would rather become a psycho and do something out of the box. That I would do because that is something which will feed my acting. But doing something which everybody is doing, I can't do it. I'd rather do something which will, you know, throw all my expressions. If you'll see my acting in it, so I'm just doing everything and people always like it. So मैं इसलिए negative इसलिए prefer करती हूँ because, you know, वो चीजें फिर भी होती हैं. Negativity आप आम इंसान में, आम दुनिया में है। आप देखो ट्रोलिंग कितनी होती है, लोग कहते हैं हाँ ये तो ऐसे ही कह रही होगी, वो तो वैसे ही कह रही होगी। सो दीज थिंग दे डू एग्जिस्ट। सिर्फ बेचारगी और सिर्फ ये रोता धोना, I haven't seen such people, to be honest. If I have, तो वो मुझे लगता था कि वो हिपोक्रेसी है, बिकॉज समवेयर हर औरत में ये एबिलिटी है कि वो अपने लिए राइट और रॉन्ग देख सके। लेकिन ना वहीं पर ये वाली चीज़ भी तो आती है ना कि बहुत सारी जो लड़कियां हैं, बहुत सारी ख़वातीन हैं, उनको वो स्पेस भी तो नहीं मिल रही होती, वो इन्वायरमेंट भी तो नहीं मिल रहा होता कि वो अपनी एक एम्पावर्ड साइड शो करवा सकें। वो स्पेस इन्वायरमेंट में भी हो सकता है कि आपको मिल गई, मुझे मिल गई, बट ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको नहीं मिल पा रही होती और उनको सप्रेस किया जा रहा होता है इस माशरे में। Then you know what? My character is probably giving them a message. You learn to say no. You learn to give them a shut-up call. This is not how it works in this life. You're gonna die tomorrow. Are you gonna die like this? I don't want to. So I'm not in a favor of doing all the Roona Dhuna wale characters. I don't like it. ये बहुत अहम बात है। और ज़ाहिर है कैरेक्टर तो कैरेक्टर होता है, वो फिर पॉजिटिव कैरेक्टर हो, वो चाहे लीड रोल हो, वो चाहे कोई और कैरेक्टर हो, ज़रा आप उस कैरेक्टर में अपने आप को ढाल लेते हैं, फिर एक्सप्रेशन से, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं नेगेटिव साइड ज़्यादा फिट हो जाती हैं, नेगेटिव साइड ज़्यादा अच्छा करती हैं। Even if you give me something which is, you know, women oriented, which is a strong woman, which is a different side of a villain, मैं वो भी कर सकती हूँ। बट सिर्फ रोना, सिर्फ धोना, सिर्फ जवाब ना देना, सिर्फ ये चीज ना करना,
मुझसे नहीं होगा, बिकॉज मैं एक्टिंग अपने पैशन के लिए कर रही हूँ, और मैं एक्टिंग आके वो नहीं करूंगी जिससे मैं खुश नहीं हूँ। अच्छा गाना, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर है ना, इसकी डेफिनेशन में मेरा ख्याल है इसको भी थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है हम लोगों को, क्योंकि जहां पर कोई लड़की बात नहीं कर रही होती, जवाब नहीं दे रही होती, वो चुप करके सब सह रही होती है, उसको कहा जाता है ये बेसिकली ये पॉजिटिव कैरेक्टर है। और इसके अलावा जो लड़की अपने लिए स्टैंड ले रही है, बात कर रही है, जवाब दे रही है, उसको नेगेटिव कैरेक्टर के साथ भी रिलेट कर दिया जाता है। तो मेरा ख्याल है ये डेफिनेशन भी थोड़ी सी चेंज होने की जरूरत है इंडस्ट्री में। नहीं, जो अब ये वाली है ना, जो जवाब दे रही होती है, जो चीजें दे रही होती है, उसको नेगेटिव सिर्फ फैमिलीज में कहते हैं। लेकिन हम लोग ड्रामे में जो स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और इस तरह की लड़की होती है उसको दिखाते हैं, उसको पॉजिटिव ही दिखाते हैं। बट यस, यू आर राइट, व्हेन इट कम्स टू खानदान, व्हेन इट कम्स टू फैमिली, यू गेट टू हियर। ये बहुत बोलती है, ये बहुत तेज लड़की है, बहुत चालाक लड़की है, तेज लड़की है। हाँ, अगर बाहर लोग कहेंगे शी इज अ सेंसिबल वुमन, यू नो, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। यस, और कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। गेट टू हियर कितनी बिल्कुल तेज ऐसे लड़की है, तुम्हें बर्बाद कर देगी। एक ब्रेक के बाद आप वापस काम करना शुरू हुए। वैसे तो ये सवाल भी जरूर बनता है, मतलब बीइंग अ वुमन मैं आपसे सवाल जरूर करूंगी, ये सब मर्दों से नहीं वैसे पूछा जाता, खवातीन से पूछा जाता है कि एक इसकी शादी के बाद कैसी जिंदगी और शादी के बाद काम कैसे कर रही हो। नहीं, वैसे पूछा मर्दों से भी जाता है। ऑनेस्टली पाकिस्तान में ज्यादा ये चीज है कि मर्द नहीं बच्चे संभालते, औरत ही ज्यादा संभालती है। अगर आप बाहर देखें तो यू नो को पेरेंटिंग पे ज्यादा तरजीह दी जाती है, इन टर्म्स ऑफ यू नो टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, चेंजिंग देयर डायपर्स, डूइंग एवरीथिंग, यू नो, हाउसहोल्ड थिंग्स। बट हियर मर्दों की चीज ज्यादा मर्दों पे होती है। सो औरत के लिए इसलिए ये क्वेश्चन रेज किया जाता है बिकॉज औरत इज डीपली इन्वॉल्व्ड इन एवरीथिंग शी डज विद द किड। So in my case, there were 2 kids, so the break was also 2 years. But other than that, I think it's amazing. I'm glad that I took a break because family comes first for me. Whatever I'm doing, it's just my passion, and I will pursue it for my passion. And thanks to my husband, क्योंकि उसने बहुत 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 ज़्यादा support किया। वो अगर नहीं होते और वो नहीं मुझे help करते बच्चों के साथ, तो मैं नहीं कर सकती थी। It was more than impossible. और गना, उमैर कितना सपोर्ट करते हैं बच्चों को की टेक केयर में? वो संभालते ऑफ कोर्स नहीं है, बट नजर जरूर रखते हैं। बट ही डज, वो नहीं, मैंने आपको बताया ना, अगर वो नहीं होते मैं नहीं कर सकती थी, बिकॉज आई एम अ क्रैंकी सॉर्ट ऑफ अ मदर, जिसको मतलब यू नो न्यू मदर्स आर ऑलवेज क्रैंकी। तो वो थे तो मैं कर सकी, उन्होंने काफी सपोर्ट किया। अच्छा लाइफ पार्टनर होना ये भी बड़ा जरूरी है कि मर्द जो हो वो अच्छा। और एक और भी आपने एक बात की थी, बड़ी सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रही थी कि आपने कहा था कि शरीफ मर्दों की बहुत कभी आजकल खूबसूरती मिल जाएगी, लेकिन अगर शराफत नहीं होगी तो सुकून भी नहीं मिलेगा। वो ऑब्वियसली थोड़ा सा क्वेश्चन कटा था। मैंने वो जो बात की थी वो ऑफ कोर्स मैंने अपने हस्बैंड को शरीफ कहा है, बट दैट डजंट मीन पीपल हैव बीन स्टार्टिंग सेइंग कि यू नो यू जस्टिफाइंग द चॉइस ऑफ योर हस्बैंड। आई वाज लाइक सीरियसली, पीपल हैव सो मच थिंग्स टू से। मैंने वो बात इसलिए की थी कि यू नो यू लुक the girls, the new girls, they look for a firecracker rather than looking for a fireplace. And if you want a fireplace, your home, your peace, your sukoon, don't only look for your looks, you know, for the looks of that person. Look for the कि वो कितना अच्छा इंसान है, उसकी तबीयत कैसी है, उसके उसूल कैसे हैं, उसमें डिग्निटी है कि नहीं। दैट्स द मेन थिंग आई वाज ट्राइंग टू टेल द न्यू जनरेशन, दैट प्लीज डोंट लुक फॉर अ फायरक्रैकर, लुक फॉर अ फायरप्लेस। लेकिन उसको लोगों ने ये बना दिया कि अच्छा, मैं इतना ऑफेंड होती हूँ व्हेन समबडी सेज एनीथिंग अबाउट माय हस्बैंड, बिकॉज मेरी प्यार की शादी है और मैंने शादी के लिए बहुत कुछ सहा है। एंड आई हेट इट व्हेन पीपल से समथिंग बैड अबाउट मी। गना, ये जो जुमला आपने कहा ना कि आपने इस शादी के लिए बहुत कुछ सहा है, ज़ाहिर हमने बहुत कुछ सोशल मीडिया पर भी देखा, जिस तरह से लोगों के कमेंट्स और आपका उनको रिस्पॉन्ड करना, और वो अभी तक सिलसिला रुका नहीं है। तो मैं जरूर चाहूंगा प्लीज डू शेयर कि उससे आप कितना डिस्टर्ब होते हैं मेंटली। Now I have 2 kids. Imagine if they'll see that. Yes. You know, the other person, दूसरे लोग दुनिया में हो, एक तो लोग फेक अकाउंट्स बना के भी, आपको पता है, खानदान वाले हो गए या जो भी जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं वो लिख देते हैं, फिर लोग उसके आगे शुरू हो जाते हैं। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर 2 लोग खुश हैं, उनके बच्चे हो गए हैं, मेरे ख्याल में लोगों के अंदर अब ये वाली इंसानियत ही नहीं रही है कि आप ये सोचे कि यार अब उसके बच्चे हैं।
आपको नहीं पता कि खानदान में क्या प्रॉब्लम थी, आपको नहीं पता फैमिली में क्या प्रॉब्लम थी। आप कौन होते हैं इतना कुछ लिखने वाले और इतने दावे करने वाले? ये और बहुत सबसे बड़ी बात, हर किसी की अपनी चॉइस है, वो अपने लिए जैसा भी पार्टनर चूज करे। एक्ट्रेस नहीं हो, आई एम नॉट ओनली एन एक्ट्रेस, आई एम अ मदर, आई एम समबडीज वाइफ, आई एम समबडीज डॉटर इन लॉ। You have to understand, हम सबने मरना है। फलस्तीन में क्या हो रहा है, for God's sake, it can happen to us। ऊपर जाके क्या बोलोगे? यही कि बस मैं जाके ये बोलता था, इंटरनेट पे ट्रोल करता था, गाना ये गाना वो गाना वो। You could die. I have to answer to my Allah. I will and see. अल्लाह आजकल ना दुनिया में दिखा देता है। मेरे 2 बच्चे हो गए भाई, मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी में, मेरा मियाँ खुश है, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। Stop it. अल्लाह हमेशा खुश रखेगा ना आपको। हाँ, अल्लाह हमेशा खुश रखे आपको। बहुत दुआएं आपके लिए। और इसके साथ साथ मैं ज़रूर एक जुमला और आपसे लूँगा कि इट्स आपसे ही नहीं, बहुत सी ख़वातीन को बहुत से जुमलों का सुनना पड़ता है। जिस तरह आपने रिस्पॉन्ड किया कि आपको ये तक कहना पड़ा कि वो बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो कोई बहुत ज्यादा वो कमाते नहीं है। वो जो फनी बात ये कि अगर फॉर एग्जांपल यू नो व्हेन यू लाइक समबडीज कार और व्हेन यू आर स्टैंडिंग एट सम प्लेस, यू टेक अ पिक्चर। हम दुबई जाते हैं, हम कितनी सारी चीजों के आगे खड़े होकर पिक्चर्स ले लेते हैं, चीजें कर लेते हैं। मतलब लोगों ने वो उसके अंदर इतना डीप चले गए हैं कि वो इतनी बड़ी गाड़ी के आगे खड़ा हुआ है। लाइक डू यू गाइस वांट अस टू स्टॉप ब्रीदिंग? आई नेवर सेड कि मुझे फाकों में मैं मर रही हूँ। I said we are middle class. I think people don't know the meaning of niche class or elite class. We are middle class. We are not niche or elite class. लोगों को difference पता होना चाहिए। ये बहुत अहम बात है। एक तो डिफरेंस पता होना चाहिए और दूसरा ये कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर एक की अपनी चॉइस है। आप किसी पे कमेंट नहीं आपको करना चाहिए, ना बच्चों पे, ना किसी के पार्टनर पे। आप कोई नहीं होते। और सोशल मीडिया तो मेरा ख्याल है वो इतना इजी टारगेट हो चुका है ना कि आपको जिसको दिल करता है आप कुछ भी लिख कर चले जाए, लेकिन उसका इम्पैक्ट किसी के ऊपर क्या रहता है उसका अंदाजा किसी को नहीं होता। ना बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, बड़ी जबरदस्त आपसे गपशप लगी हमारी।